गाइस चलो शुरू करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 में तो आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली होगी, लेकिन फिर भी क्या आप चाहते हो मैं उसे एक बार रिमाइंड करवा दूँ? डू यू वांट? अगर चाहते हो तो बता दो। चलो छोड़ो, मैं एक बार बस कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है आपको वापस से एक बार मैं रिविजिट करवा देती हूँ उन चीज़ों को, ठीक है? ओके जी, वेट अ मिनट, वेयर वी आर। ओके, ये तो आपको समझ आ गया है। नीड ऑफ यूज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स पे पहले होता था, है ना? और जो लिनियस ने प्लांटे और एनिमल किंगडम मतलब 2 किंगडम दिया था, उसमें यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स को उन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं किया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को डिस्टिंग्विश नहीं किया, फोटोसिंथेटिक यानी ग्रीन एल्गे और नॉन फोटोसिंथेटिक यानी कि फंजाई को इसको डिस्टिंग्विश नहीं किया। तो ये कुछ टाइम बाद इनएडुकेट माना गया। और ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है यार, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ इसको, है ना भाई? बहुत ईजी है। देखो, सबसे पहले तो मेरी बहुत ध्यान से सुनना। छोड़ो, ठीक है, इधर आओ। अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया एनिमेलिया, ये हो गया प्लांटे, ये हो गया फंगाई, ये हो गया प्रोटिस्टा, ओह सॉरी, एंड हियर इट इज़ मोनेरा। अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले इनके क्या था, सेल टाइप आई थिंक, है ना? वेट, हाँ सेल टाइप है। अगर मैं सेल टाइप की बात करूँ तो ये प्रोकैरियोटिक है और ये सारे के सारे यूकैरियोटिक है, ठीक है? अगर मैं नेक्स्ट बात करती हूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो इसमें प्रेजेंट नहीं होता, बाकी इन सब में होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ सेल वॉल की, तो इसमें है नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड। इसमें बेसिकली किसी में है किसी में नहीं है। इसमें काइटिन की, इसमें सेलुलोजिक, इसमें नहीं होता है। अगर मैं बात करती हूँ बेसिकली क्या कहते हैं उसको, हाँ किस तरीके का फूड खाते हैं ये, है ना, न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक में कीमो फोटो दोनों, हेटरोट्रॉफिक में पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक, ठीक है? और अगर प्लांटे में ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक है, इसमें हेटरोट्रॉफिक है, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक व्हाटएवर। और इसमें तो बेसिकली हमारे पास हेटरोट्रॉफिक ही है, ठीक है? और इसमें ऑटोट्रॉफिक है और हेटरोट्रॉफिक दोनों है, ठीक है? ये देखो, ये ऑटोट्रॉफिक है, जिसमें फोटोसिंथेटिक और हेटरोट्रॉफिक है, और फंजाई में सिर्फ हेटरोट्रॉफिक होता है, ठीक है? आई थिंक ये चीज़ तो हो गई होगी। बाकी अगर मैं और चीज़ें बताऊं तो याद कर लेना, मेन क्राइटेरिया RH विटेकर का क्या क्या उन्होंने दिए थे। ओके ओके ओके, बाकी ये कि क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज होता रहा। अब मोनेरा शुरू करते हैं। मोनेरा शुरू करने से पहले क्या आपको पता है, याद है ये चीज़ कि मोनेरा में क्या आते हैं? सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, मतलब सारे के सारे प्रोकैरियोट्स इसी में आते हैं, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर होते हैं। कोई एक्सेप्शन हो तो उसे बाद में देंगे, छोड़ो, वो सब NCERT में मेंशन नहीं है, ठीक है? ओके, सबसे पहले आपको याद रखना है कि बेसिकली बैक्टीरिया जो है वो सोल मेम्बर्स होते हैं। ऐसे मानो बैक्टीरिया मतलब मोनेरा की सबसे बड़ा जो जायदाद है ना, वो बैक्टीरिया है, ठीक है? हाँ, किंगडम मोनेरा का द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया, आपके एक मुट्ठी जो मिट्टी होती है ना, उसमें 100 से भी ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं। बेसिकली वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रह सकते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो, डीप ओशियंस, जहाँ पे बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स तो सर्वाइव भी नहीं कर सकती, वहाँ पर भी मैनी ऑफ देम बेसिकली अंदर बाहर दोनों जगह रह सकते हैं, ना, एज अ पैरासाइट, एक्टो, एंडो, यू नो वेरी वेल, है ना? बाकी बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज। अगर हम बात करें तो ये इसके शेप के बेसिकली बेसिस पे होता है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सर्कुलर है, स्फेरिकल, कोकाई, ठीक है? कोकाई को सिंगुलर में कोकस कहते हैं। और ये हो गया मेरे पास बैसिली, बैसिलस, ठीक है? अगर ये बात करूँ तो ये रॉड शेप्ड हमारे पास होता है। और ये चीज़ याद रखना, लेबलिंग याद रखना, जैसे ये चीज़ जो है ना, इसको हम स्पोर कहते हैं, ठीक है? ये हो गया बेसिकली हमारे पास क्या है, ये स्पाइरलम शेप का है ना, स्पाइरल शेप का है तो स्पिरेला, ठीक है? इसमें देखो ये फ्लैजिलम होता है बेसिकली, ठीक है? स्पिरेलम कहते हैं इसको सिंगुलर में। ये हो गया कॉमन शेप विब्रियो, ठीक है? विब्रियम हम जाएंगे सिंगुलर में। ओके, नेक्स्ट
अब एक चीज़ याद रखना, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, बट उसका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप बेसिकली मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है इसकी, मतलब आप समझ रहे हो इसकी जो डाइवर्सिटी है वो बहुत बड़ी है, बहुत, मतलब एक उस तरीके का जो बिहेवियर है ना, वो इतनी तरह तरह की डाइवर्सिटी शो करता है, हमें नहीं पता था, बहुत सारी होती है। तो बैक्टीरिया कुछ ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से। किससे बनाते हैं वो लोग अपना खाना? इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, दे मे बी फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक मतलब हाँ क्या, फोटो मतलब लाइट हो गया, कीमो मतलब एनर्जीज होता है, ठीक है, केमिकल एनर्जी। बाकी वास्ट मेजॉरिटी जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफ से होते हैं, मतलब दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। और प्लीज़ 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 एक लाइन ध्यान रखना, मेजॉरिटी और एक्सटेंसिव में दोनों बातें अलग होती है। देखो, मेजॉरिटी का ये मतलब नहीं होता है कि बैक्टीरिया आर एक्सटेंसिवली हेटरोट्रॉफिक, एक्सटेंसिव मतलब होता है ऑल, ठीक है, और हम मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, मेजॉरिटी हेटरोट्रॉफिक होते हैं ना कि ऑल, ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट। आगे अगर मैं देखूं आर्की बैक्टीरिया, देखो आर्की बैक्टीरिया आपको पता होगा, PYQ में पूछा गया है ना, सेल वॉल बोलो और कहीं कहीं पे मेम्ब्रेन भी लिखा हुआ है। इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो अलग है, जिस वजह से वो इतनी एक्सट्रीम हैबिटेट्स में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन मोस्ट हार्श हैबिटेट्स, जैसे सॉल्टी एरियाज हेलोफाइल्स हो गया, हॉट स्प्रिंग्स थर्मोएसिडोफाइल्स, मार्शी एरिया मेथानोजन्स। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अगर मैं बात करूँ, कलर पसंद नहीं आया क्या? आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया बिकॉज इनका डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। देखो अगर वहाँ पे सेल वॉल है तो वही टिक करना, अगर मेम्ब्रेन होगा तो अगर वहाँ पे सेल वॉल मेंशन है ना तो सेल वॉल ही आपका आंसर है। डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर है, दिस फीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस, ठीक है। ओके नेक्स्ट अगर देखो, मेथानोजेंस प्रेजेंट इन द गट ऑफ द सैलड, जैसे काउज बफेलोज में, ठीक है, उनमें भी होता है, ओके, काउडंग में भी इसमें मिलता है ये। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन ऑफ मीथेन यानी बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। यू बैक्टीरिया पे आ जाते हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ यू बैक्टीरिया, जैसे हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड फॉर द प्रेजेंस ऑफ, इनके पास रिजिड सेल वॉल होती है। और प्लीज़ ध्यान रखना, नॉट ऑल, इफ़ मोटाइल, अगर वो मोटाइल हैं तो उनके पास फ्लैजिला है। देखो ज़रूरी नहीं है कि उनके पास फ्लैजिला होगा ही होगा, अगर वो मोटाइल हैं तो फ्लैजिला होगा, ठीक है, नॉट ऑल। साइनोबैक्टीरिया आता है किसमें? ब्लू ग्रीन एल्गे, जिसके पास क्लोरोफिल है, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होता है। साइनोबैक्टीरिया कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल होता है और फिलामेंटस होता है। फ्रेश वाटर और मरीन दोनों याद रखना। टेरेस्ट्रियल एल्गे कैसा होता है? साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गे, ठीक है। उसकी कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट, जिलेटिन जो होता है उसके आसपास जिलेटिनस शीट होती है, ठीक है। वो पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में ब्लूम्स फॉर्म कर देता है। क्या फॉर्म करता है? पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में ब्लूम्स फॉर्म करता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, देखो सम और ऑल में फ़र्क होता है। चलो इससे पहले एक और चीज़, साइनोबैक्टीरिया हैज़ ऑक्सीजनेक विथ नाइट्रोजनेस, ठीक है, ये बात याद रखना एग्जैक्टली। और सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल्स हेटेरोसिस, जिसे हम कहते हैं, जैसे कि नोस्टॉक और एनाबेना, ठीक है, याद रखना, नॉट ऑल, नोस्टॉक और एनाबेना, सम हैव दैट, नॉट ऑल, ठीक है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करता है, क्या करता है? वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो बाहर नेचर में मिलते हैं ना उनको, ठीक है, सच है, जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, एंड यूज़ द रिलीज, जो भी एनर्जी मिलती है ना उसको ऑक्सीडाइज करके वो खुद को यूज़ कर, वो खुद ही यूज़ करता है उस एनर्जी को। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फ़र, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फ़र इनकी रिसाइकलिंग में बहुत बड़ा रोल निभाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो देखो ये जो डायग्राम है ना, प्लीज़ याद रखना, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गे है, नॉस्टक ये मुस्लिजिनस शीट बोलो या फिर जिलेटिनस शीट बोलो, ठीक है, और हेटेरोसिस ये है। लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखना। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो किसी और पे डिपेंड है ना,
are most abundant in nature. Majority are important decomposers. You very well know decompose जो करते हैं उन्हें decomposers बोलते हैं, ठीक है. Many of them have significant impact on human affairs और ये बहुत ज़्यादा helpful भी होते हैं, जैसे कि कर्ड बनाना मिल्क से, एंटीबायोटिक्स बनाना, नाइट्रोजन को लेग्यूम रूट्स में फिक्स करना और एक्सेट्रा. सम पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स को, फार्म एनिमल्स को, पेट्स को. अब एक चीज़ याद रखना, मैंने ना ये कहीं मैंने एक वीडियो में पढ़ा था, ठीक है, उससे याद रख सकते हो इसको. TC. हाँ, ट्रेन वाला TC होता है ना, वही TC. तो टाइफाइड, कॉलेरा, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ठीक है. टाइफाइड, कॉलेरा, टेटनस, सिट्रस कैंकर, और ये चीज़ आप बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा. आर वेल नोन डिजीज़ कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया. बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल मेनली बाय रिप्रोड्यूस कैसे होता है, मेनली रिप्रोड्यूस किससे होता है, वो फिजन से. याद रखना इस बात, मेनली. समटाइम्स अनफेवरेबल कंडीशन में वो स्पोर्स फॉर्म करता है. दे आर ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ DNA ट्रांसफ़र. एक बैक्टीरियम से दूसरे में जब आता है तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, बट मेनली ये फिजन ही करता है और अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर्स प्रोड्यूस करता है. एक और चीज़ याद रखना, माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास सेल वॉल नहीं होती, कम्प्लीटली लैक सेल वॉल, सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इसका मुझे थोड़ा याद तो नहीं है, बट आई थिंक इसका 0.03 पिकोमीटर करके कुछ, पिको या नैनो, मेरे को ये याद नहीं आ रहा, इतना ही इसका होता है आई थिंक, ठीक है. एक PPL होता है वो 0.01 होता है ना, आई थिंक नैनोमीटर होता है. दे आर स्मॉलेस्ट, ठीक है. और याद रखना, विदाउट ऑक्सीजन ये सर्वाइव कर सकता है. कैसे सर्वाइव कर सकता है ये, विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है. कम्प्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल है, ठीक है. सबसे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, ये पैथोजेनिक होता है. एनिमल्स प्लांट्स दोनों में पैथोजेनिक, और मैनी बहुत सारे, नॉट ऑल, ठीक है, सब नहीं, बहुत सारे लेकिन. और ये देखो, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये सेल वॉल, ये DNA हो गया, ये वायरिंग बैक्टीरिया में शो कर रखा है, ठीक है. आई थिंक आपको हो गया होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है चैप्टर, ठीक है. ये हमारा सेकंड टॉपिक मैंने करवा दिया है. बाकी अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है. नेक्स्ट हम आएंगे प्रोटिस्टा पे. प्रोटिस्टा इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, मुझे तो बहुत मज़ा आता है. प्रोटिस्टा, फंजाई एंड छोटी छोटी चीज़ें आएंगी. फिर उसके बाद प्लांटे किंगडम पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा. चलो, आज के लिए बस इतना ही. आप सब प्लीज़, आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, प्लीज़ 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 प्लीज़. एंड बाय बाय.